बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन कवर किया था और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस के टाइप्स या यूं कह लेंगे उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस होता है सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म which maintain internal environment of an organism। ये क्या होता है? ये मेटाबॉलिज्म का सेट होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म का ग्रुप्स होता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? किसी भी लिविंग चीज के अंदर होने वाले सारे के सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो किसी भी जानदार के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होते हैं यानी कि केमिकल रिएक्शन होते हैं उनका एक ग्रुप, उनका एक सेट जो कि क्या करे, मेंटेन करे उस ऑर्गेनिज्म के अंदरूनी माहौल को, यानी कि अंदर वाले माहौल को, जो कि उसकी बॉडी के अंदर का माहौल है उसको क्या करे, मेंटेन करे। जैसे उसके अंदर जो पानी की मिकदार है उसको मेंटेन रखे, उसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखे। तो इस चीज को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो अब होम्योस्टेसिस के पार्ट्स देख लेते हैं या होम्योस्टेसिस की टाइप्स देख लेते हैं। होम्योस्टेसिस के अंदर तीन जो है चीजें आती हैं, तीन पार्ट्स आते हैं उसके। एक होता है ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा थर्मोरेगुलेशन, तीसरा एक्सक्रिएशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? ये मेंटेनेंस होती है, रेगुलेंस होती है वाटर की और साल्ट की। तो इसके अंदर वाटर और साल्ट को जो है वो मेंटेन रखा जाता है। उसके बाद दूसरा जो टाइप है या दूसरा पार्ट है वो है थर्मोरेगुलेशन। अब थर्म जो वर्ड है उससे तो आपको पता है कि मतलब वो हीट को कहा जाता है, ठीक, टेम्परेचर को कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या रखा जाएगा? इसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाएगा। उसके बाद थर्ड टाइप जो होता है वो है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है? ये रिमूवल होता है वेस्ट, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट बनते हैं। अच्छा, ये वेस्ट क्यों बनते हैं? ये वेस्ट इसलिए बनते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वैसे केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि हमें बहुत सारी काम की चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे आपको अगर आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो वो क्या करेंगे, वो रेस्पिरेशन करेंगे, यानी कि ग्लूकोज को तो एक तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज की। तो वो एनर्जी हासिल करने के लिए उस केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। लेकिन ये होता यह है कि मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई काम की चीज़ बनती है तो उसके साथों साथ कुछ बेकार चीज़ें, कुछ वेस्ट भी जो है वो चीज़ें बन जाती हैं। तो उन वेस्ट या उन बेकार चीज़ों को, टॉक्सिक चीज़ों को हमारी बॉडी से निकालना भी तो ज़रूरी होता है ना। तो वो जो निकालने का अमल होता है, निकालने वाला काम होता है, निकालने वाला प्रोसेस होता है, उसको कहा जाता है एक्सक्रिएशन। तो मैंने लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। जैसे NH3 है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे वेस्ट हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। कब बनते हैं? जब हमारी बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस। तो इसका जो सबसे पहला दिया हुआ है हिस्सा हमारे बुक के अंदर वो है कार्बन डाइऑक्साइड की होम्योस्टेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड की होम्योस्टेसिस के अंदर अगर हम इसकी बात करेंगे तो प्लांट के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की होम्योस्टेसिस की बात करें तो हमें दो चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, दो प्रोसेस के बारे में। कौन कौन से दो प्रोसेस? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस और दूसरा रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एक तरीके से इन्वॉल्व होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल और रेस्पिरेशन के अंदर ये पैदा होती है। तो अब फोटोसिंथेसिस जो होता है वो आपको पता है कि दिन के टाइम होता है जब लाइट होती है, और रेस्पिरेशन जो होता है वो हर टाइम चलता रहता है, प्लांट्स के अंदर भी, हमारे अंदर भी। लेकिन यहाँ पर प्लांट्स की बात हो रही है। अगर अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की होम्योस्टेसिस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो जो है एक तरीके से कंडीशन आ चुकी है, एक डे टाइम, दूसरा नाइट टाइम। एक दिन के टाइम वाली, दूसरी रात के टाइम वाली। रात के वक्त तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा होता क्योंकि लाइट होती नहीं है। रात के वक्त जस्ट और जस्ट रेस्पिरेशन चल रहा होता है। तो रात के वक्त क्या होता है? रात के वक्त जस्ट और जस्ट जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, यूज नहीं हो रहा था, क्योंकि यूज किसके अंदर होता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट की बॉडी के अंदर, तो वो क्या है, वो बाहर निकलेगा स्टोमेटा के थ्रू। तो उसकी क्या होगी? उसकी रिमूवल होगी, उसकी एक्सक्रिएशन होगी। ठीक, लेकिन जब हम डे टाइम की बात करें, दिन के वक्त की बात करें, तो दिन के वक्त के अंदर फोटोसिंथेसिस भी चल रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रही है, यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल भी हो रही है और बन भी रही है। तो दिन के वक्त दो कंडीशन हो सकती है, एक तो कि फोटोसिंथेसिस का रेट हाई हो जाए, यानी कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा जो है जल्दी जल्दी होने लग जाए, ज़्यादा स्पीड से होने लग जाए, और रेस्पिरेशन कम स्पीड से होने लग जाए। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, तो यूज ज़्यादा हो रही है,
और रेस्पिरेशन के अंदर बनती है तो बन कम रही है। जब इस्तेमाल ज़्यादा होगी और बनेगी कम तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट अपने कार्बन डाइऑक्साइड जो वो अंदर लेगा, ठीक, अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो लेगा। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस का रेट लो हो जाए और रेस्पिरेशन का रेट हाई हो जाए तो क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कम होगी और रेस्पिरेशन के अंदर वो बनती है तो बनेगी ज़्यादा। जब बनेगी ज़्यादा और इस्तेमाल कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर रिमूव की जाएगी, बाहर निकाली जाएगी, ठीक। लेकिन दिन के वक्त जो हमारा काम होता है वो ये वाला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने वाला काम होता है, ये वाला होता है, ये वाला काम नहीं होता, ठीक। क्योंकि मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है वो मोस्टली हाई होता है रेस्पिरेशन से दिन के वक्त, ठीक। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वैसे अब हम जो है वो बुक से भी पढ़ के देख लेते हैं कि बुक के अंदर इसके बारे में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखो तो यहाँ पर लिखा गया है एडाप्टेशन ऑफ प्लांट फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशन, यानी कि प्लांट के अंदर जो है वो होम्योस्टेसिस की बात हो रही है। तो ये यहाँ पर टाइटल क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है नीचे जाओगे तो आपको ये प्लांट की होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो हम यहाँ से वो चीज़ पढ़ते हैं कि जो कि मैंने आपको यहाँ पर अभी कंसेप्ट के अंदर समझाई है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 3 मेन एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस के, यानी होम्योस्टेसिस के 3 पार्ट्स होते हैं या 3 टाइप्स होते हैं, ठीक। मेन जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। तो ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में यहाँ पर लिखता है कि इट इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड साल्ट कंडीशन बाय ऑस्मोसिस, कि ये क्या होता है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो वाटर होता है यानी कि पानी होता है उसकी मिकदार और साल्ट की मिकदार, ठीक, उन दोनों की मेंटेनेंस होती है, उन दोनों को मेंटेन रखा जाता है। और ये जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये हमारा ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो होता है, ठीक। उसके बाद जो सेकंड यहाँ पर दिया गया है, सेकंड जो एस्पेक्ट है या सेकंड जो यहाँ पर पार्ट है, टाइप है होम्योस्टेसिस का, वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के बारे में लिखा गया है कि द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन सुइटेबल लिमिट्स वेयर एंजाइम कैन वर्क ऑप्टिममली, कि यहाँ पर थर्मो रेगुलेशन के बारे में लिखा गया है कि ये क्या होता है, ये टेम्परेचर की मेंटेनेंस होती है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, ठीक। और ये टेम्परेचर को मेंटेन रखना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन रखना इसलिए जरूरी होता है ताकि हमारे जो एंजाइम होते हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। अब एंजाइम जो है क्या होते हैं, एंजाइम आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम हमारे अंदर जो चलने वाले किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चलने वाली जो मेटाबॉलिज्म होती है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं, उनको जल्दी जल्दी करवाते हैं, ठीक। अगर हमारे एंजाइम अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे यानी कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो हमारे एंजाइम अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। जब हमारे एंजाइम अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, जो हमारे प्रोसेस चल रहे हैं हमारी बॉडीज के अंदर वो जो है तो जल्दी कंप्लीट नहीं होंगे, यानी कि फिर अगर आप खाना खाओगे तो वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, वो डाइजेस्ट होने के लिए 3 से 4 मंथ लगाएगा, तो इतना तो टाइम हमारे पास है नहीं। इस वजह से अल्लाह पाक ने हमें जो ये खास मॉलिक्यूल्स, स्पेशल मॉलिक्यूल्स दिए हैं जिनको हम एंजाइम कहते हैं, और जो क्या करवाते हैं, जो हमारे जो रिएक्शन चल रहे हैं उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पर थर्ड जो एस्पेक्ट है या थर्ड जो पार्ट है, थर्ड टाइप है होम्योस्टेसिस का, उसके बारे में लिखा गया है जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। यहाँ पर उसके बारे में लिखा गया है द प्रोसेस वेयर मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट और एक्सिस मेटाबॉलिक सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी जैसे NH3, यूरिया और यूरिक एसिड, गम्स, लेक्टिक्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर रिमूवल का वर्ड जो है यहाँ पर मिसिंग है, ये बुक से मिस्टेक हो गई है, ठीक। तो इसमें इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट या एक्सेस मेटाबॉलिक सब्सटेंस जो है उसको बॉडी से निकाला जाता है, हमारी बॉडी से या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकाला जाता है। अब ये मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट क्या होता है, ये मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट के अंदर बताया तो है, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूँ कि ये वो वेस्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर चलने वाले केमिकल रिएक्शन की नतीजे में उसके रिजल्ट में बनते हैं, यानी कि काम की चीजें तो बनती हैं लेकिन उसके साथ जो है वो ये टॉक्सिक वेस्ट, एक तरीके से वो सब्सटेंस जो के बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते, वो भी बनते हैं। तो उनको जो हमारी बॉडी से निकालना जरूरी होता है, वो जो निकालते हैं उस अमल को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रिएशन, जो कि थर्ड टाइप या थर्ड जो है आपका पार्ट होता है होम्योस्टेसिस का, ठीक।
उसके बाद यहाँ पर प्लांट की जो है होम्योस्टेसिस लिखी गई है और उसमें सबसे पहले जो है वो एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होम्योस्टेसिस होती है प्लांट के अंदर। ठीक, उसके बारे में मैंने आपको अभी अभी कंसेप्ट के अंदर पढ़ाया है, बुक के अंदर भी देख लेते हैं कि बुक वालों ने इसको किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि एट डे टाइम, दिन के वक्त, प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन सेल्स एंड रेस्पिरेशन इन ऑल द लिविंग सेल्स। कि प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने ग्रीन पार्ट के अंदर, यानी कि प्लांट के पास जो ग्रीन पार्ट होते हैं, जैसे लीव है या किसी छोटे प्लांट का जो स्टीम होता है वो ग्रीन होता है, तो ग्रीन पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस चल रही होती है और रेस्पिरेशन सारे सेल्स के अंदर चल रही होती है। ये दिन की बात हो रही है, ठीक, दिन के टाइम। तो दिन के टाइम होता क्या है, आगे लिखा हुआ है द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये मैंने आपको अभी भी कंसेप्ट के अंदर भी पढ़ाया था। यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल हो जाती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी हायर, जब फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होगा, देन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल ज्यादा हो रही है, बन कम रही है, तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट गेट्स एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। तो प्लांट जो है वो इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेगा, वो इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा माहौल से, एयर से। ठीक, और जब भी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन बनती है, ये चीज हमें पता है। तो जो ऑक्सीजन बन रही है एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को जो है अपनी बॉडी से प्लांट क्या करेगा, बाहर निकालेगा। और ये बाहर निकालना ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, ये एक खास पोर के थ्रू हो रहा होगा, उस पोर्स को हम कहेंगे स्टोमेटा। ठीक, ये दिन की बात है, ये दिन के वक्त हो रहा था। अब रात को क्या होता है, एट नाइट प्लांट ओनली परफॉर्म रेस्पिरेशन, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। रात के वक्त प्लांट के अंदर जस्ट और जस्ट रेस्पिरेशन हो रही होती है और रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है इसको बॉडी से निकालना होता है प्लांट ने। तो प्लांट क्या करेगा, विच इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा, और क्योंकि स्टोमेटा बंद होते हैं तो ये जो प्लांट अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा ये वो डिफ्यूजन के थ्रू करेगा, और ये डिफ्यूजन उसकी बॉडी सरफेस से होगी। ठीक, डिफ्यूजन में क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजन होगी वो डिफ्यूज हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है ना, हायर टू लोअर डिफ्यूज हो जाएगी, निकल जाएगी उसकी बॉडी की सरफेस से, क्योंकि स्टोमेटा रात के टाइम बंद होते हैं। आगे लिखा हुआ है द ग्रीन पार्ट्स परफॉर्म दीज गैसेज एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा। जो प्लांट के ग्रीन पार्ट होते हैं जैसे लीव्स या छोटे प्लांट का स्टेम होता है, ये गैसेज एक्सचेंज जो होती है वो गैसेज एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू परफॉर्म करते हैं। गैसेज एक्सचेंज यानी कि गैसेज का तबादला ही हो रहा है ना गैसेज का, ये वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, या ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। जो प्लांट के ग्रीन पार्ट होते हैं वो ये काम उसके पास एक स्पेशल पोर होते हैं उनसे करते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि लीव्स के अंदर होते हैं। ठीक, और जो नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के पास, यानी कि वो पार्ट जो कि ग्रीन नहीं होते, वो ये गैसेज एक्सचेंज जो है परफॉर्म करते हैं अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू, यानी कि अपनी बॉडी की लेयर्स के थ्रू। ठीक, तो यही था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।